दर्द से तड़पता बिलखता ये शख्स किस हद तक परेशानी और दर्द में आप वीडियो देख सकते हैं। दरअसल इस शख्स के प्राइवेट पार्ट पर लात, घूंसों और मोटे चमड़े के जूतों से वार किया गया। लड़के की पिटाई के इरादे से इसे बुलाया गया, लेकिन जानबूझकर निशाना सिर्फ प्राइवेट पार्ट को बनाया गया ताकि लड़के को इतना दर्द दिया जा सके कि उसकी मौत ही हो जाए। ये घटिया संवेदनहीन हरकत किसी गुंडे माफिया की नहीं बल्कि खुद यूपी पुलिस ने की है। इंस्पेक्टर ने इस लड़के का ये हाल किया और इसकी वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मामला यूपी के मथुरा क्षेत्र के माधुरी कुंड का है, जहां ब्रिज किशोर नाम के इस लड़के को यूपी पुलिस ने थाने में बुलाया और फिर इसकी बुरी तरह से मार पिटाई कर डाली। दरअसल ब्रिज किशोर के पिता प्रहलाद सिंह का 1 महीने पहले गांव के ही लोगों से विवाद हो गया था। दूसरे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने प्रहलाद सिंह के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की थी। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। प्रहलाद का आरोप है कि इसी मामले में समझौता करने के लिए पुलिसकर्मी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर थाने में बंद करने की धमकी दे रहे थे। इसी दौरान उनके बेटे ब्रिज किशोर ने डरकर परेशान होकर अडिंग चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर कपिल नागर की दबाव बनाने की शिकायत सीएम पोर्टल पर कर दी। बस फिर क्या था, सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बाद सब इंस्पेक्टर कपिल नागर आग बबूला हो गए। फिर सोमवार शाम को पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को बैठकर मामला सुलझाने के लिए चौकी में बुलाया और धोखे से इसी दौरान पुलिस ने उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके बेटे ब्रिज किशोर पर गुस्सा उतारते हुए उन्होंने बेरहमी से उसकी पिटाई कर डाली। लात घूंसों से ब्रिज किशोर के सिर्फ प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया। पुलिस ने ब्रिज के प्राइवेट पार्ट पर जूते ही जूते बरसा दी। ब्रिज किशोर की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी तरह उसे चोटिल किया गया। इसके बाद खुद ही पुलिसकर्मियों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। सोमवार को परिजन घायल को साथ लेकर न्याय के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। अब जरा इस नोटिस को भी देख लीजिए जो खुद मथुरा पुलिस ने जारी किया है। पुलिस ने उल्टा लड़के पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रिज किशोर ने 26 जुलाई को पुलिस को सूचना दी कि गांव में फायरिंग हो रही है, जबकि मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कोई घटना नहीं घटी है। दो पक्षों में मामूली विवाद हो रहा था, उसमें एक परिवार ब्रिज किशोर का था। झूठी सूचना पर उन्होंने ब्रिज किशोर को फोन किया तो नंबर बंद आने लगा। सोमवार को ब्रिज किशोर व उसके परिवार को चौकी बुलाया और विवाद के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी। ये सारे आरोप झूठे निकले। युवक को हाइड्रोसील की समस्या है, इसलिए उसके गुप्तांग में सूजन आ गई और वो दर्द में है। लेकिन इतना दर्द और दर्द में भी लड़के की जुबान पर सिर्फ इंस्पेक्टर का नाम। अगर इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं किया तो लड़का इतनी बुरी तरह हालत में क्यों दिख रहा है? इस मामले पर खुद ब्रिज किशोर ने भी दर्द भरी आवाज में बयान दिया है। गुजर कहते हैं, तूने पोर्टल पे क्यों डाली मेरे खिलाफ राजीनामा ले। कपिल नागर एसआई। कौन से थाने से? ये गोवर्धन थाने से एसआई है। चौकी से? चौकी इंचार्ज है अडिंग का। और इसने मेरे यहाँ मेरे लाद दी और मेरे सूजन आ रही है देखो, और मेरे से बोला तुझे मार दूंगा जान से, और तूने मेरे खिलाफ योगी जी को कंप्लेंट डाली है पोर्टल पे। क्यों डाली? मैं तेरे को एनडीपीएस लगा दूंगा, उल्टे सीधी धारा लगा के बंद कर दूंगा, भूमाफिया लगा दूंगा। शौकीन जैसे कुछ तुम्हारी बहसबाजी चल रही थी, क्या बात है कोई? ओ मेरी बहसबाजी, अरे मेरे इससे मतलब बहसबाजी हुई थी। मेरे को पैसे मांग रहा था कि 20,000 रुपये दो, और मेरे से बोला कि तू क्या कहते मेरे खिलाफ वो योगी जी को पोर्टल पे क्यों डाली। मैं बोला साहब तुम मेरे को मेरी मम्मी को बिना लेडीज पुलिस के क्यों लेके आए। लड़के ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया और अब जब लगातार यूपी पुलिस से मामले पर सवाल पूछे गए तो यूपी पुलिस